बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं वहीद हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम शेप टूल को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम के अंदर। मैं जो एडोब फोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एडोब फोटोशॉप CC 2019 है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन नए यूज़र ने, नए लोगों ने, नए दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं एडोब फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास जो वर्जन है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, CC 2019 है। ये लेटेस्ट वर्जन है। इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे फीचर मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल करके हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज के इस टॉपिक में मैं आपको जस्ट कस्टम शेप टूल के बारे में बताऊंगा। आप टूल बार में जाके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंड पर कस्टम शेप टूल आपके एडोब फोटोशॉप में मौजूद होगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस टूल के रिलेटेड मज़ीद सब टूल हैं जिसको आप यूज़ करके इस कस्टम शेप के टूल को आप एडिटिंग कर सकते हैं, मज़ीद उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सारे कस्टम शेप टूल मौजूद हैं 1 बाय 1 करके। और अगर आप मज़ीद इनमें से कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहें, कुछ सेक्शन टेबल को ऐड करना चाहें कस्टम शेप टूल को, तो यहाँ से सेटिंग में आप क्लिक करेंगे। सेटिंग में ऑल में चले जाएंगे। एनिमल्स से रिलेटेड हैं और एरोज के रिलेटेड हैं, और इसके अलावा बैनर्स एंड अवार्ड्स के रिलेटेड हैं, फिल्म के रिलेटेड हैं, फ्रेम्स के रिलेटेड हैं, म्यूज़िक है, ऑब्जेक्ट है, और वेब से रिलेटेड है, सैम्पल्स हैं, शेप्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सैम्पल्स को या शेप्स को 10 शेप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इसे अपेंड करना चाहते हैं या नहीं, तो आप अपेंड पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ पर आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जो है आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर अपने काम के अंदर जो है मैंने एक शेप टूल को इस्तेमाल किया है। आप भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने लगाया है। अब मैं इसको कहाँ से लिया है मैं आपको बताता हूँ। वही कस्टम शेप टूल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो है ये देखें जो मैंने लिया था वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस तरह बहुत सारे दूसरे कस्टम शेप टूल ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ से कोई एक लेके बताता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ वाले जो है उसको आपने लेने के बाद आपने यहाँ से माउस से उसको यहाँ पर ड्रैग करना है। ये देखें, बड़े आसानी के साथ आप मज़ीद इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। आसानी के साथ इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टम शेप टूल यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक एक करके इन सबको अपने काम के अंदर ले सकते हैं। अब यहाँ से भी आप इसको यहाँ सेटिंग कर सकते हैं और मूव टूल की मदद से आप इसे सिलेक्ट करके इसे आगे पीछे जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरह आप कस्टम शेप टूल को अपने आर्ट वर्क के अंदर इस्तेमाल सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें कस्टम शेप टूल हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो चीज़ आपको यहाँ से चाहिए आप यहाँ से लेके कस्टम शेप टूल से आप वहाँ पर लगा सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर आप और भी कस्टम शेप टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर आज तरीका नहीं बता रहा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि इस तरह जो है आप इसके अंदर मज़ीद कस्टम शेप टूल को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर आप मुख्तलिफ कलर्स को, जैसा कि यहाँ पर आप यहाँ पर कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये जो कलर्स हैं इनमें से जो भी आपको कलर पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हैं।
और अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत सारी चेंजेस हैं जिसको आप कर सकते हैं, इसकी शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कस्टम शेप के टूल से आप फर्दर चेंज कर सकते हैं, मज़ीद चेंजिंग ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।